आज हम लोग समझेंगे रौलेट एक्ट के बारे में। रौलेट एक्ट आया था 19 मार्च 1919 को। इसे अनारकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट भी कहा जाता है। रौलेट एक्ट बेसिकली एक कानून था जिसे सर सिडनी रौलेट के द्वारा लाया गया था। सर सिडनी रौलेट के द्वारा लाया गया था। इस कानून में यह प्रावधान था कि पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी, यानी शक के आधार पर गिरफ्तारी था। शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी और ना ही इस कानून के तहत ना ही आप अपना दलील दे सकते थे और ना ही अपने मनपसंद का वकील रख सकते थे। ना ही दलील दे सकते थे और ना ही अपने मनपसंद का वकील रख सकते थे और ना ही आप अपील कर सकते थे। अपील का अर्थ होता है कि आप अगर हाई कोर्ट के फैसला से असंतुष्ट हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते थे, लेकिन इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। यह पूरी तरह से भारतीय क्रांति को दबाने के लिए लाया गया था। भारतीय क्रांति को दबाने के लिए लाया गया था, इसीलिए इसे गांधी जी के द्वारा काला कानून कहा गया। गांधी जी क्या कहे थे? काला कानून। इसका केंद्र पंजाब था और पंजाब के 2 नेता को इसी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। एक थे सत्यपाल और दूसरा सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को इसी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इसकी सूचना एक भारतीय ने ही, जिनका नाम था हंसराज नामक भारतीय ने ही इसकी सूचना अंग्रेजों को दी थी और इस समय भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर थे। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर थे। ओडायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जालियांवाला बाग भेजा। किसका? ब्रिगेडियर आर डायर को। ब्रिगेडियर आर डायर को जालियांवाला बाग भेजा। आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 379 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 379 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसे ही जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इस घटना से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिए और शंकर नायर ने भी वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिए थे, यानी वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिए। इस घटना की जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने रिपोर्ट में कहा कि ये जनरल डायर यानी अंग्रेज द्वारा जल्दबाजी में लिया गया
मूर्खतापूर्ण कदम था। इस घटना की जांच के लिए अंग्रेज ने भी एक हंटर कमीशन का गठन किया था। हंटर कमीशन का गठन किया जिसमें 3 भारतीय और 5 अंग्रेज थे। 3 भारतीय और 5 अंग्रेज थे। इस कमीशन ने जनरल ओ डायर को सही ठहराया और जब जनरल ओ डायर लंदन गए तो उन्हें सम्मान के तौर पर तलवार और 2600 पाउंड का अमाउंट से सम्मानित किया गया। इस घटना को एक छोटा सा बालक देख रहे थे जिनका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह ने लगभग 20 साल बाद यानी 1940 में लंदन जाकर ओ डायर की हत्या कर दी। ओ डायर के हत्या कर दी है। कौन कर दिए? उधम सिंह। कब किए? 1940 में किए। कहाँ जाकर किए थे? लंदन जाकर। तो ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट।